दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश सीखने का सफर अभी चालू किया है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आपको तो फिर ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सभी को सीखनी है, उनको भी जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सीखे होंगे। कुछ महीने पहले मुझे आपको ये अंग्रेजी के आसान जुमले सिखाने चाहिए थे, लेकिन क्या करूँ, द माइंड इज वेरी वीक। अभी ये सारे सेंटेंसेस मेरे माइंड में आए हुए हैं, तो आज ही इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये अंग्रेजी के जुमले के बारे में जानना चाहिए कि आखिर ये इंग्लिश सेंटेंसेस है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कुछ ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक जुमला बनाते हैं। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है अली, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि अली क्या कर रहा है। ये पता लगाने के लिए हम इसके साथ 2-3 अल्फाज और लगाएंगे, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि एक्चुअल में अली कर क्या रहा है। तो हम पहले अली लगाएंगे, इसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो होगा वो लगाएंगे प्लेइंग, और तीसरा जो लफ्ज़ है वो लगाएंगे क्रिकेट। तो ये बोलने में कुछ इस तरह हो जाएगा, अली प्लेइंग क्रिकेट, यानी अली क्रिकेट खेल रहा है। इससे ये वाज़ेह हो गया कि अली क्रिकेट खेल रहा है। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लेसन को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट डिड यू थिंक। आपने क्या सोचा? व्हाट डिड यू थिंक। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम इसके बारे में सोचो या तुम्हें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, व्हाट डिड यू थिंक। थिंक का मतलब है सोचो, सोचना, यानी सोच। There is still a lot of time. अभी भी बहुत वक्त है। There is still a lot of time. I'm going to bed. मैं सोने जा रहा हूँ। I am going to bed. बेड की जगह दोस्तों आप एक दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरा वर्ड्स, जैसे sleep. I am going to sleep. मैं सोने जा रहा हूँ। इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा। I am going to sleep. Come forward. आगे आओ। Come forward. फॉरवर्ड मीन आगे आना। रीच ऑन टाइम, वक्त पर पहुंचना, रीच ऑन टाइम। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से वादा करते हैं या किसी से बात करते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, इंशाल्लाह ये काम जो है मैं ये कल ज़रूर करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। स्टैंड हियर, यहाँ ठहरो। स्टैंड हियर, ठहरो का मतलब है यानी यहाँ रुको। स्टैंड हियर, यहाँ रुको। Who's there, वहाँ कौन है? Who's there? Don't blame me, मुझे इल्ज़ाम मत दो। Don't blame me, जब हम पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, एक झूठी बात की बिना पर जब हम पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, या जो काम हमने नहीं किया होता और कोई कहता है कि ये काम तुमने किया है और वो हमने नहीं किया होता, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कह सकते हैं, डोंट ब्लेम मी, यानी मुझ पर इल्ज़ाम मत दो या मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। इट डजंट सीम टू बी हियर, ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं है। इट डजंट सीम टू बी हियर। मे भी, हो सकता है। मे बी पॉसिबल, मुमकिन है, ये हो सकता है। मे बी पॉसिबल, जब एक काम पॉसिबल यानी मुमकिन होता है, करने का लायक होता है, तो इसके लिए हम पॉसिबल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी में कुछ इस तरह, मे बी पॉसिबल, मुमकिन है, ये हो सकता है। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू से। सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन। थैंक अ लॉट, बहुत शुक्रिया। थैंक अ लॉट, लॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा। जब हम किसी से खुश होते हैं और दिल से कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरा काम कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो हम लॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे।
थैंक अ लॉट यानी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नॉट मच बहुत नहीं, नॉट मच। कम एंड सिट, आओ बैठो, कम एंड सिट, सिट का मतलब है बैठो। ही डजंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आता, ही डजंट कम हियर। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा होगा कि जो तुम्हारा ये दोस्त है ये कभी कभी इधर आता है या नहीं आता, तो अगर वो नहीं आता तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कह सकते हैं, he doesn't come here, वो यहाँ नहीं आता। I am going to bed, मैं सोने जा रहा हूँ, I am going to bed। There is still a lot of time, अभी भी बहुत वक्त है। जब एग्जाम करीब आता है तो हम ये बहाना बना लेते हैं कि अभी वक्त खत्म हो गया, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अभी मेरे पास वक्त नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो आपने अपने अब्बू या अम्मी से ज़रूर सुना होगा कि अभी भी बहुत वक्त है, शाबाश किताब उठाओ और पढ़ाई करने लग जाओ। तो अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह बोलेंगे, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी बहुत वक्त है। What did you think, आपने क्या सोचा? What did you think? I don't understanding, मैं नहीं समझा। I don't understanding, जब हम किसी से बात करते हैं और उसको हमारी बात समझ में नहीं आती तो वो हमें कहता है कि ये आपकी जो आपने ये बात की है, इस बात पर मैं नहीं समझा। तो कुछ अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे, I don't understanding, मैं नहीं समझा। He is living abroad, वो बैरून मुल्क मुकीम है। He is living abroad, abroad का मतलब है जो एक दूसरे मुल्क में रहता है, अपना मुल्क से एक अलग दूसरे मुल्क में रहता है, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन, यूरोप। तो इसके लिए अंग्रेजी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है abroad। मुकीम का मतलब है क़याम पज़ीर, जो वहाँ सालों से रहता हो। He is living abroad यानी वो बैरून मुल्क में रहता है। What is happening here, यहाँ क्या हो रहा है? What is happening here? What are you talking about, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? Get out of my sight, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। Get out of my sight, फॉर एग्जाम्पल जब हमें कोई पसंद नहीं आता और वो बार बार हमारे सामने आ जाता है, बात करने की कोशिश करता है, तो हम गुस्से में उसको कह सकते हैं Get out of my sight यानी मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। You stay away from my stuff, तुम मेरे चीज़ों से दूर रह सकते हो। You stay away from my stuff यानी मेरे चीज़ों, from my stuff यानी मेरे चीज़ों से दूर रह सकते हो। How old are you, तुम्हारी उम्र क्या है? How old are you, इसके जवाब में हम कहेंगे I am 22 years old यानी मैं 22 साल का हूँ। I am 22 year old। He doesn't like tea, इसे चाय पसंद नहीं है। बहुत लोगों को कुछ ना कुछ पसंद नहीं होता, जिस तरह मुझे भी चाय पीना पसंद नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ he doesn't like tea, इसे चाय पसंद नहीं है। या I doesn't like tea, मुझे चाय पीना पसंद नहीं है या मुझे चाय पसंद नहीं है। स्टॉप किडिंग, मजाक करना बंद करो। स्टॉप किडिंग, किडिंग का मतलब है मजाक करना या आपके ऊपर जो मजाक करता है तो उसके लिए किडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे स्टॉप किडिंग यानी मजाक करना बंद करो। He is still not well, वो अभी ठीक नहीं है। He is still not well। What do you want from me, तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do you want from me? फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी को अपना सब कुछ देते हैं जो वो मांगता है और वो फिर भी हमें तंग करता है, हमें मजबूर करता है कि तुम ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो हम उससे में कह सकते हैं कि अब बस करो यार, और कुछ भी मेरे पास नहीं है, तुम मुझसे क्या मांगते हो? तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे What do you want from me यानी तुम मुझसे क्या चाहते हो। Did you get my point, क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? Did you get my point? I don't need your explanation, मुझे तुम्हारी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई ज़्यादा झूठ बोलता है और हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो हमारे सामने खड़ा है ये झूठ बोलता है और इसकी सारी बातें झूठी है, तो फिर वो हमसे बात करने की कोशिश करता है, ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है। फिर हम कहते हैं कि बस करो, मुझे और बातें मत सुनाओ, मुझे तुम्हारी बात की कोई वजाहत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बात की कोई भी वजाहत नहीं चाहिए क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तो अंग्रेज़ी में हम कुछ इस तरह कह सकते हैं I don't need your explanation, your expectation are too high, आपके तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन मीन डिमांड, जब आपसे कोई बंदा चीज़ मांगता है और वो आपके हद से बाहर होता है, आप उसको नहीं दे सकते,
तो उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, यानी डिमांड। यूर एक्सपेक्टेशन आर टू हाई। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से एक यूनिक वैल्यू मिली होगी या कुछ सीखे होंगे। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जिससे आपकी इंग्लिश सीखने का सफ़र पूरा हो जाएगा। जो ये स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें। तो मिलते हैं इस वीडियो में।